नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। अमीर खुशरो के दोहे। आज हम देखते हैं इनके दोहों की व्याख्या। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुशरो घर आपने, रैन भई जो देश। तो यहाँ पे सब प्रथम हम अर्थों को जान लें कि खुशरो जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि सेज यानी कि बिस्तर, हाँ, और केश माने मोटा सा चादर, चादर कह सकते हैं, चादर। और रैन यानी रात्रि, रैन का अर्थ होता है रात्रि। और चहुं देश यानी चारों तरफ, चारों तरफ। कह सकते, ठीक है। तो इन पंक्तियों में खुशरो जी कहना चाह रहे हैं कि सूफी मतानुसार आत्मा परमात्मा के संबंध को इसमें क्या है, चित्रित करने का उन्होंने प्रयास किया है। कवि ने मानव जीवन के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए आत्मा का घर ईश्वर के पास बताया है और आत्मा, ईश्वर और मानव जीवन के परस्पर संबंधों को गोरी के उदाहरण से उन्होंने प्रस्तुत किया है। कवि का कहना है कि जीवन का संध्या काल आ चुका है। गोरी अर्थात प्रेमिका प्रतीक्षा करते क्या है, थक कर सो चुकी है। अब घर लौटने का समय आ चुका है। अब जीवन का अंतिम समय आ गया है और आत्मा संसार के सारे बंधनों को छोड़ चुकी है। आत्मा अपने मुख पर त्याग रूपी केस डालकर सो चुकी है। संसार के सारे बंधन संध्या के अंधेरे में खोते जा रहे हैं। ये हे खुसरो रूपी आत्मा, अब संसार से संबंध तोड़कर अपने स्थायी निवास ईश्वर के पास लौट आ। विशेष इसमें क्या है कि भाषा खड़ी बोली है, शांत रस का निरूपण है, साथ ही साथ रूपक अलंकार इसमें लिखा है। दूसरे दोहे पे है, खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग, तन मेरो मन पियो को, दो भयो एक रंग। हाँ, तो इसमें रैन यानी पुनः वही रात्रि है, पी यानी पिया है। पी का अर्थ होता है पिया, पी के संग यानी पिया के संग, प्रिय के संग, या प्रिया पिया के संग। हाँ, पियू यानी प्रिय, ठीक है, पियू यानी प्रिय। तो कवि का कहना है कि जब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो जीवात्मा का मोह, अहंकार सब समाप्त हो जाता है। खुशरो कहते हैं कि मेरी पत्नी रूपी आत्मा ने पति रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। आत्मा परमात्मा सारी रात जागकर एक दूसरे से बात करते हैं। यह रात सुहाग अर्थात सौभाग्य से भरी हो थी। मेरा शरीर मेरी आत्मा रूपी परमात्मा के संग में रंग गई और मेरा सारा अहंकार, सारा मोह क्या हो गया, समाप्त हो गया है। विशेष इसमें क्या है, ब्रजभाषा का, शांत रस का और रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तीसरा दोहा देखिए, देख मैं अपने हाल को रोऊं जारो जार, वह गुणवंता बहुत है, हम है अवगुण हार। तो यहाँ पे क्या है, जारो जार माने अत्यधिक रुदन कर रही हैं। जारो जार का अर्थ है अत्यधिक रुदन करना यानी रोना। आप यूं कह सकते हैं अत्यधिक व्याकुलता या रोना या व्याकुलता, है ना, व्याकुल होना, व्याकुल होना बहुत अधिक, ठीक है। उसके बाद गुणवंता यानी गुणवान, गुणवंता का अर्थ होता है गुणवान। और तीसरा है क्या है, अवगुणहार। अवगुणहार इस शब्द का अर्थ है अवगुणों वाला, अवगुण जिसमें कोई गुण ना हो या जिसके गुण बुरे हों, ठीक है। तो कवि का कहना है कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है लेकिन आत्मा में अनेक सांसारिक दोष आ चुके हैं। अपनी दशा देखकर आत्मा को रोना आता है। कवि का यह भी मानना है कि जब
तक आत्मा ईश्वर के पास थी, उसमें कोई दोष नहीं था। वह निर्मल थी। संसार में आकर वह अज्ञान, मोह, द्वेष जैसे दुर्गुणों से युक्त हो गई। अपनी इस दशा को देखकर आत्मा निरंतर रोती रहती है। मेरे ईश्वर गुणों से भरे हैं और मैं दोषों से भरी हूँ। यह सोचकर आत्मा विचार करती है कि उसका ईश्वर से मिलन कैसे होगा। खड़ी बोली, मिश्रित भाषा, उर्दू शब्दों का विशेष प्रयोग है इसमें और शांत रस का। आइए अब देखते हैं चौथा दोहा। सेज सुनी देख के मैं रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। तो यहाँ पे क्या है, सेज यानी वही सैया या बिस्तर है। हाँ, सेज का मतलब है बिस्तर या सैया, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, सैया या बिस्तर, बिस्तर, बिस्तर है ना, सैया या बिस्तर। तो और शून्य माने खाली है। शून्य का मतलब होता है खाली है, खाली है, मेरी बिस्तर क्या है, खाली है। ठीक है, दिन रैन यानी दिन रात, दिन रैन, रैन यानी रात, दिन रात। ठीक है, तो कवि ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं ईश्वर के बिना सदा दुखी रहता हूँ, जैसे कोई पत्नी अपने पति से अलग होकर दुखी रहती है। कवि ये भी कहते हैं कि अब मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को व्याकुल हो रही है। बिना ईश्वर के मैं दिन रात विलाप करता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। दिन रात मैं उनको याद करता रहता हूँ और मुझे अपने प्रियतम बिना एक पल भी चैन नहीं मिलता है। पांचवा दोहा है, चकवा चकवी दो जने, उनको मारे न कोई, ये मारे करतार के रेन बिछोई होए। है ना, रैन होगा, ये रैन जो है वो रैन होगा। ठीक है, यहाँ रैन होगा। ठीक, तो क्या है, चकवा चकवी कौन है, एक पक्षी का जोड़ा है। ठीक है, चकवा चकवी क्या है, एक पक्षी का जोड़ा है, का जोड़ा, जोड़ा। ठीक है, जने यानी प्राणी, लोग, दो जने यानी दो लोग। ठीक है, ई माने इच्छा, ई का मतलब होता है इच्छा, इच्छा। और क्या है, करतार यानी सृष्टिकर्ता, करतार यानी ईश्वर, हाँ, या विधाता कह सकते हैं, विधाता। और विछोई माने वियोगी या अलग होना, वियोगी। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए कहा है कि चकवा चकवी पर दया करनी चाहिए। है ना, पक्षी जो चकवा और चकवी को कभी मारना या सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें तो विधाता ने ही साथ दिया है, जो सूरज अस्त होते ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरज अस्त होने के बाद चकवा चकवी एक दूसरे से अलग होकर रात बिताते हैं, इसलिए इन पर दया करनी चाहिए। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।